सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, क्योंकि समय कम रहता है तो कुछ रिटन सबमिशन भी मांग लिया जाता है। तो जो पिटीशन बड़ी बड़ी पिटीशन बनती है तो उनको 4-5 पन्ने में कंपाइल करके दे दिया जाए। अब जजमेंट में रखते समय उन चीजों का वो जवाब भी लिखता है कि मैं इसलिए इस पालन नहीं कर रहा हूँ, चीजों का पालन कराया भी जाएगा उसमें। ऐसा आपने जजमेंट भी दे दिया जाता है कि जजमेंट के आधार पर इस चीज पर हो गया, उसमें रास्ता मिल सकता है। जो खासकर वो टीचर जो उसमें आरटीई एक्ट में उनको ट्रीटमेंट नहीं लिया गया था। नमस्कार, मैं आपके साथ भास्कर तिवारी, नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत है। डेटा अनिवार्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई हुई और उसके बाद फैसला रिजर्व रहा। उसके बाद से पल दर पल हमेशा शिक्षकों की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है इंतजार, और उनको ये लगता है कि बहुत जल्द उनके हक में फैसला आएगा या नहीं आएगा, क्या सामंजस्य बनेंगे, क्या स्थिति बनेगी। जाहिर सी बात है कि धड़कनें सबकी तेज हैं। इसलिए हमने इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए और परखने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील नरेंद्र मिश्रा सर के पास जाने का फैसला किया और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब ऐसे फैसले देरी से आते हैं तो क्या इसमें जो पीड़ित पक्ष होता है उसको न्याय की उम्मीद होती है क्या। और सबसे अहम बात यह है कि एक बड़ी अपडेट अभी तक में यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी सुनवाई का सिनॉप्सिस जो है वो जमा हो गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति क्या बनने वाली है उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल वही है, सिनॉप्सिस जमा हुआ है और जब ऐसे फैसले देरी से आते हैं तो क्या पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है या फिर कुछ और चुनौती बढ़ती है? दो चीजों को मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। कुछ चीजें होती हैं आर्गुमेंट पर, कुछ चीजें होती हैं रिटन सबमिशन पर। बहुत सारी चीजें जैसे लिंगर ऑन होती है लंबा, कई बार कुछ वकील ऐसे होते हैं तो जो पूरा दिन सुनवाई पर ले लेते हैं, वो भी कम पड़ता है। कुछ वकीलों ने ऐसा कमेंट भी किया है तो कुछ केसेस में तो 4-4, 10-10 दिन तक सुनवाई होती है, हम लोगों को तो 2 ही घंटे में निपटा दिया है। मैं उन वकीलों से बोलना चाहता हूं कि 2 घंटे आपको मिल गए लड़ झगड़ करके, नहीं वह भी आप लोगों की व्यवस्था में नहीं मिलने वाले। मैं भी बोल रहा हूँ जैसे आप लोग लड़ाई कर रहे थे उसमें तो सब स्पष्ट। दूसरी बात मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी बोलना चाहता हूं कि जो भारत देश की सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, क्योंकि समय कम रहता है तो कुछ रिटन सबमिशन भी मांग लिया जाता है कि लंबी पिटीशन है, पढ़ने का टाइम कम होगा तो रिटन को मतलब 10 मान लीजिए या 100-200, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी पिटीशन, बैंक की पिटीशन के वकीलों की मैं बात कर रहा हूँ, लच्चू पच्चू तो बहुत मतलब बहुत सारे तो वैसे भी रहती हैं, छोटी छोटी पिटीशन भी होती हैं तो 10-5 पन्ने वाली भी होती हैं, तो उनकी मैं बात नहीं कर। तो जो पिटीशन बड़ी बड़ी पिटीशन बनती है तो उनको 4-5 पन्ने में कंपाइल करके दे दिया जाए या 1-2 में, तो कोर्ट को भी थोड़ा आसान होता है उसको जजमेंट में रखने के लिए। अब जजमेंट में रखते समय उन चीजों का वो जवाब भी लिखता है कि मैं इसलिए इस पालन नहीं कर रहा हूँ, तो यह भी एक कारण रहता है। दूसरा, कुछ चीजों का पालन कराया भी जाएगा उसमें, ऐसा नहीं रहता है कि सारी चीजों को अवॉइड कर दिया जाता है, कुछ को न्यूट्रल छोड़ दिया जाता है, कुछ का पालन कराया जाता है, कुछ का जवाब लिखाया जाता है। इन तीनों चारे चीजों को कुछ के साथ में जजमेंट भी दे दिया जाता है कि जजमेंट के आधार पर इस चीज पर हो गया। पर आप लोगों के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक चीज लेकर के बैठी है कि हम फ्री और फेयर से जो टीचर्स का, बच्चों का कंपलसरी एजुकेशन है, इसमें हम किसी नियम कानून को आड़े नहीं आने देंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही डिसाइडेड है। दूसरा, मुझे लगता है कि कुछ टीचरों को इसमें रास्ता मिल सकता है, जो खासकर वो टीचर जो उसमें आरटीई एक्ट में उनको ट्रीटमेंट नहीं लिया गया था, खासकर वो वाले जो फिजिकल एजुकेशन, जो इसके साथ में विकलांग भी कुछ, और जो इस म्यूजिक वाले टीचर्स जिनकी मैंने आप लोगों ने उसमें देखा भी होगा आर्गुमेंट में भी, तो इस सब लोगों को मैंने रखा हुआ है। साथ में जो लोग एग्जामिनेशन और टीचर के टीचिंग के दौरान पर इनका किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिजिकली डिसेबल्ड हो गया, वो ग्राउंड मेरिट के आधार पर बहुत अच्छे हैं, उन सब के लिए हम करें, वो तो है। सवाल यह भी उठ रहा है कि अब इसके साथ में धड़कनें, आपने बोला है कि सबकी तेज हो गई। जब आप समय के साथ सही निर्णय नहीं लेंगे तो धड़कनें भी बढ़ेंगी, बीपी भी बढ़ेगी, शुगर भी बढ़ेगी। ये बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। जिस दिन तिवारी जी आप आए थे उस दिन से मैंने बोला कि 25 लाख देश के टीचर हैं, यदि 25 लाख लोगों अभी इसमें पिटीशन फाइल करते सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे लगता है कि 25 लाख पिटीशन बहुत बड़ी बात, सरकार भी हिल जाती और सुप्रीम कोर्ट भी हिल जाती है एक बार, 25 लाख पिटीशन। तो कहीं न कहीं पर आप लोग अपने पास रास्ते करते हैं, तो ये तो आप लोगों का खुद का भ्रम है, खुद का निर्णय है। अब सिंगल पिटीशन फाइल करना है तो थोड़ा सा एक्सपेंसेस हो जाते हैं,
और यदि ग्रुप में पिटीशन आ रही है तो उसमें तो कोई विशेष खर्चा होता नहीं, ऐसे कि आप लोग है ना, तो वो सारी चीजें वो करेंगे। ये सारी चीजें होंगी। मुझे लगता है कि अब एग्जाम होगा, तो जब एग्जाम अभी कोर्ट 1 तारीख से बंद हो रही है, फिर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुलने वाली है 2 जुलाई को, नहीं सॉरी 12 जुलाई को, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। इस बीच के दौरान पे आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा, पर यह भी है कि आपके जून के महीने के अंदर अंदर में आपका रिजल्ट, जो कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व है वो सबमिट हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। पर उस दौरान पर आप गर्मी की छुट्टियों में कोर्ट होगी नहीं, स्पेशल वैकेशन होता है। स्पेशल वैकेशन का मतलब है कि क्रिमिनल कोर्ट बेंचेस बैठते, और इसके साथ में बहुत स्पेशल मैटर हुआ तो सिविल की भी सुनवाई होती है, ऐसा नहीं है, पर वो अर्जेंट मेंशनिंग दिखानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें होंगी, पर तब तक में बहुत कुछ मामला आगे निकल चुका रहेगा, क्योंकि जुलाई तक में आप सबके रिजल्ट आने हैं और जून में आप सबके पेपर होने हैं, जो मुझे सूचना है। तो ये सारी चीजें होंगी, और आगे की प्रक्रिया हमने आपके माध्यम से तिवारी जी बताना चाहता हूं कि आगे की 5 बेंच और 7 बेंच की सुनवाई का हमने रास्ता ढूंढ लिया है, और वो हम करने भी जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे पिटिशनर्स का क्लाइंट है और वो सब तैयार भी है। और पर ये एक चीज है, उन लोगों का आरोप भी है कि हमारे बहुत सारे जो संगठन है इतना चंदा ले लेकर के सब पिटिशन फाइल करते। यूपी का खासकर नाम आया है कि हर व्यक्ति ने 4,000 10,000 जिससे जैसा बना है, और यूपी में इतने बड़े लेवल पर शिक्षा समूह है, 2-3 समूह के अलग अलग बहुत सारे लोगों के फोन आए, मैसेज आए हैं। तो ये था। तो मैंने आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि जो टीचर एसोसिएशन ने केस फाइल किया था, और इसके साथ में बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन भी लगाई थी, तो ज्यादा नहीं है, 68 तो रेट पिटीशन थी और कुछ इंक्लूडमेंट लगाई गई थी, सब मिलाकर के थोड़ा सा था, बहुत ज्यादा नहीं है। तो 25 लाख में आप लोग सोच रहे हैं कि 68 पर्याप्त है, तो आप पर्याप्त रहिए, फिर आप लोग अपने घर में भी बैठने की तैयारी कर लीजिए। तो आपको लगता है कि नहीं यही पर्याप्त है, पर्याप्त है, फिर आपने पर्याप्त मान लिया है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पर हमारा जो क्लाइंट होगा हम उसके लिए लड़ेंगे और अंतिम तक लड़ेंगे, और निर्णय दिलाएंगे, और उसके लिए न्याय के लिए पूरी गुहार में चाहेंगे और लड़ेंगे। जी सर, एक वीडियो हमने आपको पहले दिखाया था धर्मेंद्र प्रधान का, बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने बोला था कि अगर बंगाल में सरकार बनी तो टेट से मुक्ति मिल जाएगी। अब तो टेट से सरकार को मुक्ति कर देनी चाहिए शिक्षकों की, क्योंकि इस बंगाल में तो सरकार बन गई भाजपा की। तो बंगाल के जो टीचर एसोसिएशन है और इसके साथ में जो विभिन्न राज्यों के और भी एसोसिएशन है, तो धर्मेंद्र प्रधान के पास जाए और बोले कि टेट का जो है तो आप उसको बंद खत्म कर दीजिए, और बीजेपी के और पुराने वादों को भी ले ले जो चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान पर करती है बीजेपी। अब मैं अभी बोलूंगा 2-4 तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो बीजेपी की बुराई नहीं सुनना चाहते हैं, भले नौकरी दांव पे लगी है तो कोई बात नहीं, वह भी पूछ लेना। अब इससे ज्यादा तो आप समझ गए कि 2014 के चुनाव की रैलियों से लेकर के अभी तक की रैलियों के कितने कितने किए हैं, महंगाई वाला भी और बेरोजगारी वाला भी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार तो जरूर ले लिया, देना तो बात की बात हो। खैर आप लोग ज्यादा समझदार हैं, इन्हीं लोगों से पूछने लीजिए तो ज्यादा बढ़िया है, या आपके कमेंट में बता देंगे ज्यादा बेहतर है। नहीं, आपको कमेंट करके बताएंगे कि बेरोजगारी क्या है और क्या अब इस समय पर कितना अच्छा लग रहा है, कि है ना, जब सरकारों से लोगों की आस्था जुड़ जाए, जब लोग धार्मिकता के आधार पर सरकार से सवाल खड़ा करना बंद कर दे, तो जान लीजिए कि देश का विकास नहीं हो रहा, ना शिक्षक का विकास हो। मैं तिवारी जी एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिप को तोड़ करके एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बार एसोसिएशन का वहां पर बहुत सारा बुलडोजर चला, बिल्डिंग तोड़ दी गई। आप शायद वहां पर आपको आइडिया हो। और जब वहां पर मीडिया चैनल वाले गए तो वकीलों से प्रश्न करना शुरू किया, तो वकीलों का जवाब सुनकर के हमें बड़ी, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं। वो बोले वो हनुमान जी आए थे तोड़ दिए, तब क्या करें, हनुमान जी आए थे, राम भगवान इसको ठीक करेंगे। ये वकीलों की आवाज है। अब बताइए आप क्या कहेंगे। मतलब कोर्ट के प्रेमिसेस में बुलडोजर आ रहा है सरकार का, तोड़ के जा रहा है, आप वकीलों की बात कर रहे हो। कानून कायदा है, मैं कानून से लड़ूंगा, स्टे लगवाओ, तुरंत तुरंत इम्प्लीमेंटेशन कराओ, इमीडिएट कोर्ट को कंसर्न कराओ, कोर्ट को खड़ा कर दो सामने। क्या वकालत है आप लोगों को। उसी प्रकार से शिक्षकों की व्यवस्था, जब वो धर्मेंद्र प्रधान ने बोला और अब आ गई स्थिति, तो आप कब परीक्षण करोगे धर्मेंद्र प्रधान का या प्रधानमंत्री का। आपने बोला था तो आप करिए, और एक नहीं पूरे दल बल के साथ 25 लाख लोग जाओ,
कि आपने बोला था तो हमने वोट दिलाया है। कम से कम नहीं आपको पूरे देश का, तो वेस्ट बंगाल वालों को कर दे, एक राज्य तो बेनिफिट ले ले कम से कम। यदि वो ये कहते हैं तो कहाँ चले गए सारे लोग, है ना। सरकार से आस्था नहीं, सरकार से तर्क और वितर्क करना सीखिए। मुझे लगता है कि आपकी अकाउंटेंसी भी ठीक हो जाएगी, जवाबदेही भी ठीक हो जाएगी, सरकार भी ठीक रहेगी। सर एक और प्रश्न यहीं से जन्म लेता है, जिस तरीके से ये धर्मेंद्र प्रधान का तो मैटर चल ही रहा है, लेकिन जब ये पूरा सुनवाई का प्रकरण जो रहा और जो आपका अनुभव था, आपने उस दिन पूरा सब कुछ बताया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इन फैक्टर के जरिए शिक्षकों को फौरी राहत मिलेगी, या सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, या फिर टेट अनिवार्यता पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगेगा? इन तीन विषयों को मैं समझना चाहता हूं इस सुनवाई के बाद। टेट की अनिवार्यता को लेकर के मैं आपसे बोल रहा हूँ। टेट अनिवार्यता कोर्ट क्या करेगी ये तो ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। जजमेंट का अभी हम लोग सब लोग इंतजार ही कर रहे हैं। जजमेंट आ जाने के बाद हम लोग बहुत कुछ करेंगे, और जजमेंट के पहले भी हम लोग बहुत कुछ कर भी रहे हैं। आपके माध्यम से तिवारी जी पूरे देश के लोगों को बोल रहा हूँ। दूसरा, आपका समूह करता हो या न करता हो, जिसको आप लोगों ने चंदा दिए, पर मैं कर रहा हूँ। मैं भले आप लोगों के सामने नहीं आऊं, पर मैं कुछ न कुछ मैं वादा करता हूँ, उसको अंतिम तक लड़ाई में मैं शामिल होने की कोशिश करता हूँ, और अंतिम तक उसके जवाबदेही के साथ कोशिश करता हूँ कि साइड लाइन से, लेफ्ट से, राइट से, जैसे मेरे क्लाइंट को रिलीफ मिले, पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको मिले। जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख है, उस रुख के आधार पर, और जिस प्रकार से हम बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, देखिए क्या क्या मैं दिला सकता हूँ। थोड़ा बोल दूंगा तिवारी जी पहले तो ज्यादा ठीक नहीं है, पर जो होगा अच्छा होगा। मैं इस कोशिश में अभी भी लगा, आप लोगों के मैं माध्यम से कितना ही बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी कर रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि ये 25 लाख जो परिवार टीचर हैं, और 1 से 2 करोड़ जो उनसे परिवार जुड़ा हुआ है, उन सबको कहीं ना कहीं पर न्याय मिल सके। ये हमारी पूरी कोशिश जारी है, और लड़ भी रहा। जी, तो बिल्कुल अभी शिक्षकों की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। शिक्षकों के लिए सर एक के बाद एक संजीवनी रखे हुए हैं, और संघर्ष जारी रहेगा। सर ने पहले बता दिया है कि अभी फैसला तो आने दीजिए, फैसले के बाद बाकी विकल्प खुले हुए हैं। यानी शिक्षकों को किसी भी हालत में पैनिक नहीं होना है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, और अपने मन में किसी भी तरीके का नकारात्मक विचार नहीं लाना है। सुनवाई है, कोर्ट है, अदालत है, तारीखों का दौर चलता रहता है, तारीख पर तारीख मिलती रहती है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद निराश नहीं होना है, उम्मीद कायम रखना है। सर आपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय हमको दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।